फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR-U, जो कि आप फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920-2021। इसका मतलब है कि अब आप पिछले 3 सालों की या 2 सालों की रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, इसको कौन फाइल कर सकता है, इसमें कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, क्या इससे हमें पुराने सालों का रिफंड मिल जाएगा, सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको काफी सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिस पर मैंने अलग अलग ITR वाइज ITR 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड किए हैं। इसमें आप करंट ईयर की ITR भी फाइल करने का तरीका और पुराने भी सब कुछ देख सकते हैं। शेप निजान के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ITR-U सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा इनकम टैक्स का पोर्टल www.incometax.gov.in। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ही हम ITR फाइल कर पाएंगे। एक्सेल यूटिलिटी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये रहा असेसमेंट ईयर 2021। इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न आप आराम से फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर वाली करनी है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ITR आपको कहाँ से मिलेगी। जैसे ITR 1 2 3 ऐसे आपको यहाँ पर लिस्ट में मिल जाएगी। अब ITR 1 पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा, ये 139.8A। इसमें से आपको एक्सेल यूटिलिटी मिल जाएगी। डाउनलोड करके फिर आपको यहाँ से ITR फाइल करनी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन फाइल कर सकता है, क्या आप भी इसको फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें चालान आपको कितना पे करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो सारा मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस फॉर्म का नंबर ITR-U है। इसका नाम है ITR अपडेटेड रिटर्न, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ITR-U के नाम से कोई स्पेशल फॉर्म है। इसमें क्या करा है, ITR 1 2 3 4 5 6 जैसे पहले ITR हुआ करते थे, उनको एक नया यूनिक नेम दे दिया कि अगर वो पिछले सालों के लिए आप फाइल कर रहे हैं तो उसको ITR-U यहाँ पर बोला जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप इसमें स्पेशल इनकम को एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर रहे होंगे जिसपे एडिशनल टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी, तभी आप इस ITR को फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज कोई भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और इसमें एग्जैक्ट रीजन भी आपको देना पड़ेगा कि आप ये रिटर्न फाइल क्यों करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर कोई भी पर्सन, यहाँ पर पर्सन है मतलब ऑल पर्सन, जिसमें इंडिविजुअल, HUF, फर्म सब कुछ आ सकता है। इनकम टैक्स अकॉर्डिंग पर्सन की स्पेसिफाइड डेफिनेशन है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1920, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 19-20 से लेकर 19-20, 20-21 की आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 21-22 की तो अभी जो रिटर्न फाइल हो रही है, हालांकि ड्यू डेट जा चुकी है, पर रिलेटेड रिटर्न की 31 दिसंबर रिटर्न की डेट है, फाइल कर सकते हैं मिनिमम सी लेट फीस के साथ। और यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा था कि ITR-U में क्या लेट फीस पे करनी है, तो हाँ ITR-U में भी सेम वही प्रोविजन अप्लाइड हो रहे हैं जो कि किसी भी ITR के लिए अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते तो आपको लेट फीस पे करनी होती है सेक्शन 234F के अंडर में। तो उसका क्या प्रोविजन है, अगर 5 लाख से कम की ITR है तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगेगी, और 5 लाख से ज्यादा की ITR है तो 5,000 रुपए लगेगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड हिज ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम, तो इसने ओरिजिनल रिटर्न फर्निश की थी या फिर बिलेटेड रिटर्न फर्निश की थी या फिर रिवाइज रिटर्न फर्निश की थी, वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। तो ये तो पहला पॉइंट आ गया कि जिसने पहले ITR फाइल कर रखी थी, चाहे वो ओरिजिनल हो या फिर ड्यू डेट के बाद बिलेटेड हो या फिर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज की हो, वो भी सब फाइल कर सकते हैं। या वो पर्सन जिसने रिटर्न ही फाइल ना की हो, वो भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि इनकम आपको दिखानी पड़ेगी, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आपने ITR-U फाइल कर दी तो आप दोबारा से उसको ना तो रिवाइज कर पाएंगे ना चेंज कर पाएंगे। तो जब भी आप ITR-U फाइल कर रहे होंगे तो ध्यान से फाइल कीजिएगा। इसमें रिवीजन का या चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वन टाइम जो चली गई, अगर गलत भी हो गई तो फिर डिमांड निकल जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो पहले सिंपल सा प्रोसेस आप समझ लीजिएगा। चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पर जाकर आप चेक करेंगे क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं इनएलिजिबिलिटी की, कि आप ITR-U कब फाइल नहीं कर पाएंगे। यदि कोई भी सर्च या सर्वे या प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, आपके अगेंस्ट में इनिशिएट हो चुकी है किसी भी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए, तो यहाँ पर 20-21, 21-22 की बात कर लेते हैं, तो वो फाइल नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि अगर ऐसी कोई भी आपके साथ प्रोसीडिंग चल रही है तो आप ये फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वो ऐसे फाइल नहीं कर पाएंगे जिनका असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन या रिकम्प्यूटेशन अभी पेंडिंग है विद असेसिंग ऑफिसर, तो ध्यान रखना है, तो वो भी ये ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जो अपडेट रिटर्न है कौन फाइल कर सकता है, जिसने पहले रिटर्न फाइल ना की हो, या इनकम गलत रिपोर्ट कर दी हो, रॉन्ग एड्स में चली गई हो, या फिर उसको अपना लॉस कम करना हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिडक्शन लिखा है,
लॉस बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पर साथ के साथ पॉइंट नोट करते जाइएगा, इस रिटर्न के थ्रू आप लॉस बढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है उसको भी नहीं बढ़ा सकते हैं, या फिर जो टैक्स क्रेडिट होता है, मैट टैक्स क्रेडिट है, उसको भी आप बढ़ा नहीं सकते, पर कम जरूर कर सकते हैं इस आईटीआर के थ्रू। मतलब गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए आईटीआर लेके आए हैं, बस आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, अब आप इनकम रिपोर्ट करके, और आपको अगर कहीं लोन लेना है, कोई फंडिंग करानी है, कहीं टेंडर में अपलोड करनी है, तो वो बेनिफिट आप ले पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर नहीं देने वाली है। अब यहाँ पर आता है कि कौन उसको फाइल नहीं कर सकता। तो अपडेटेड रिटर्न लॉस के साथ फाइल नहीं हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका लॉस है तो लॉस के साथ आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने तो दूर की बात है, लॉस अगर है तब भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। या फिर आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, जैसे आपने पहले कोई टैक्स दिया था, आप सोच रहे हैं कि मैं रिड्यूस करके उस पर रिफंड ले लूं, या फिर इनकम टैक्स आपका अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की वजह से कोई भी इनकम टैक्स का रिफंड बन रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, यहाँ से आप बाहर हो गए। मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आई थी कि सर लॉस के केस में फाइल कर सकते हैं, रिफंड के केस में तो बिल्कुल भी फाइल नहीं होगी। और अगर आप फाइल किसी तरह से कहीं सिस्टम एरर की वजह से कहीं पर ले भी लेगा तो आपको नोटिस आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा सर्च के प्रोविजन है सेक्शन 132 में, तो वहां नहीं हो सकता। या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट जहां से आपसे रिक्वायर्ड किए हुए हैं 132, ये सर्च के सेक्शन है जहां पर डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड किए गए हैं किसी सर्वे सर्च में एक्सेसिंग ऑफिसर के द्वारा, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग्स आपके साथ चल रही है। और इसके अलावा जो है पीएमएलसी एक्ट में या फिर ब्लैक मनी के अंडर में आपके जो असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने वहां से आपके ऊपर इम्पोज लगाई हुई है पेनल्टी, प्रोजिक्यूशन। इसके अलावा बेनामी एक्ट की प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन या फिर फेमो में जो ट्रांजेक्शन है उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, तो उस केस में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। इसके लिए पैन कार्ड ही ब्लॉक हो जाते हैं वहां पर, तो ये फाइल नहीं कर पाएंगे आप। अगला आता है कि किस किस साल के लिए आप फाइल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया 2 साल के लिए फाइल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से अभी अवेलेबल है, सारे फॉर्म आज की डेट में अवेलेबल हो गए हैं। तो अब इसमें 2 लिमिट लगेगी, एक तो 24 मंथ्स की, एक 12 मंथ्स की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये मेरा रहा जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 और ये रहा फाइनेंशियल ईयर 21-22। ध्यान दीजिए असेसमेंट ईयर लिखे हुए मैंने आपको इनके रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर बता दिए। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का मतलब है असेसमेंट ईयर 20-21, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 20-21 का मतलब है असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, अब वो फाइल कर सकते हैं। सिंपल सी टेबल है, कंप्यूटेशन बिल्कुल सिंपल है। जो भी आपने का टैक्स पेबल बन रहा था ओरिजिनल आईटीआर के थ्रू, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा और फीस लगेगी, लेट फीस को एडिशनल टैक्स पे करना है, क्योंकि इसमें प्रोविजन है कि अगर आप 24 मंथ तक भरते हैं तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, 12 मंथ तक करते हैं तो इतना पे करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से एडिशनल टैक्स पे करना जरूरी है। सेक्शन 140B में इसका जो है टैक्स पे होगा, और टैक्स पे करने के बाद ही आप इस रिटर्न को भर पाएंगे। जब तक ये टैक्स पे नहीं होगा तब तक रिटर्न फाइल नहीं होगी। एक बार लास्ट पॉइंट में देख लेते हैं एडिशनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा पॉइंट है। अब हम पहले बात करेंगे 12 मंथ्स। तो जहां पर इस एक्ट के अंडर में रिक्वायरमेंट किया है कि अगर आप 12 मंथ्स के अंदर में अपनी रिटर्न अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आपको एडिशनल 25% का इंटरेस्ट पे करना होगा टैक्स पे। ये टैक्स पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर 12 महीने के बाद करेंगे, मतलब जो 24 मंथ्स वाली कंडीशंस है यहाँ पर, तो 50% का आपको ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहां से आपके ऊपर अप्लाइड होगा, तो जो भी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड से हम यहाँ पर लेंगे, जैसे 1 अप्रैल की कोई भी डेट से आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो बाय डिफॉल्ट इसके तो 24 मंथ्स में हम चल रहे हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पर जो आपको पे करना पड़ेगा वो 50% का इंटरेस्ट इस पे करना पड़ेगा। दूसरा, अब यहाँ पर अगर मैं 20-21 की बात करूं तो 20-21 के केस में मुझे 25% तक के देना है, जब तक कि ये 31 मार्च 2023 तक की है। इसके बाद अगर ये 20-21 की आप फाइल करेंगे तो फिर आपको जो है 50% तक का इस पे देना पड़ेगा। और लेट फीस की मैंने आपको बताई दी है, एक्स्ट्रा आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज और 5000 रुपीज। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। आप अपडेट रिटर्न को फाइल करें, जल्दी से जल्दी आप फाइल कर दें ताकि आपका जहां पर भी आपको इसको रिटर्न को यूज करना है वो चली जाए। और दूसरा, उसकी जो करेक्ट रिपोर्टिंग है कि आपके पास कोई नोटिस ना आने पाए। असेसमेंट अगर आपका हो गया और आपका नोटिस वहां से डिपार्टमेंट से आ जाता है तब आपको इसमें दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए आप इसको टाइमली फाइल कर दें। उसके अलावा चैनल पर काफी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप एक बार जाकर वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।